students. I'm going to start today with a new topic, that is chapter number 3, triangles. Before starting practice set 3.1, let us try to understand two basic properties of triangle. Now let us prepare a triangle first. This is triangle A B C. Now what concept we are going to study in chapter number 3, exercise practice set 3.1. The concept is called as an exterior angle. Exterior angle. Exterior angle. This angle ACB is an exterior angle of triangle ABC. Very important. मतलब जब तक ज्योमेट्री तुम्हारे साथ चलेगा, मैथ्स तुम्हारे साथ चलेगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सटीरियर एंगल एक ऐसा एंगल जो एक ट्रायंगल के बाहर बनता है, अंदर नहीं. ये देखो ना, ये अंदर है, ये अंदर है, अंदर है. वंस अगेन बेसिक तो पता है ना, ट्रायंगल, 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 ट्रायंगल मतलब तीन एंगल, ट्रायंगल मतलब तीन एंगल, ट्रायंगल मतलब तीन साइड, ए बी बी सी ए सी. एंगल तीन कौन से वो भी देख लो भाई. ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, तीन एंगल. एंगल ए सी बी इज एन एक्सटीरियर एंगल, बाहर का एंगल फॉर ट्रायंगल ए बी सी. क्लियर क्लियर क्लियर. नाउ द फर्स्ट थियरम, जो हम लोग थियरम सीखने वाले हैं, एक प्रूफ सीखेंगे, एक प्रॉपर्टी सीखेंगे. वो थियरम क्या है? थियरम बोलता है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू sum of remote interior angles. एक बार फिर से, ये समझ में आ गया? फिर से एक बार. एक्सटीरियर एंगल बाहर का एंगल इज इक्वल टू, वो इक्वल रहता है, किससे इक्वल रहता है? सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. अब तुम लोग बोलेंगे सर विच इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो मैं बोलूंगा ओ एक्सटीरियर एंगल इज एंगल ACD. तुम लोग बोलेंगे सर इक्वल टू मतलब क्या? बोलो इक्वल टू मतलब इक्वल टू. ओ कुछ नया सीखा, इक्वल टू. तुम लोग बोलेंगे सर सम मतलब क्या? सम मतलब प्लस. तुम लोग बोलेंगे सर रिमोट इंटीरियर, रिमोट मतलब रिमोट. जैसे हम लोग के हमारे वसई में देयर आर सम रिमोट विलेजेस. रिमोट मींस इंटीरियर, एकदम अंदर के. रिमोट विलेजेस है मतलब एकदम अंदर के विलेजेस है. रिमोट विलेजेस, अंदर के विलेजेस. वैसे ही एंगल ACB एक्सटीरियर एंगल है, तो उसका रिमोट इंटीरियर एंगल कौन सा है? रिमोट मतलब एकदम अंदर के. एक ये है और एक ये है, अंदर की. ये अंदर का है, लेकिन रिमोट बोलेगा तो बहुत दूर का है. तो ये भी है और ये भी है. तो ये एंगल का नाम ए नहीं है. बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है भाई, एंगल का नाम है ना, 3 अल्फाबेट में लिखना है. तो एंगल ए नहीं लिखना है, BAC लिखना है, या तो CAB लिखना है. तो हम लिखेंगे BAC. समझ रहा है? और ये जो एंगल है बी नहीं लिखना है, ये लिखना है ABC या CBA, बट ABC लिखेंगे, ABC. मतलब हमें क्या प्रूव करना है इस थ्योरम में? हमें ये प्रूव करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो बाहर का एंगल होता है ना, वो अंदर के दो एंगल का टोटल होता है. मतलब अगर ये 30 है, ये 40 है, तो ये 30 और 40 ये मिलाकर ये 70 है. समझ रहे हैं? इजी है. तो हमें ये प्रूव करना है. वी आर सपोज टू प्रूव दैट, to prove that the exterior angle is equal to the sum of the remote interior angles.
ट्रायंगल्स। प्रूव करने के लिए 2 स्टेप। आई राइट प्रूफ, प्रूफ, प्रूफ। ये इधर से हटा देता हूं, आई एम राइटिंग इट हियर टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट angle ACD is equal to angle APC plus angle BAC. Okay, now proof. There are only 2 steps. First step, in triangle ABC, ABC triangle में angle ABC, angle BAC, angle ACB is equal to 180-1 sum of measures of all angles of triangle. Once again first step देखो बराबर से। हार्ड है, ज्योमेट्री है, अलजेब्रा में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिनोमियल जैसा चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो ज्योमेट्री है, डिफिकल्ट है। ऐसा मत करो कि मैं हमेशा तुमको क्लास में बुला के कराऊं, और एक एक स्टूडेंट को पर्सनली मैं क्लास में बुला भी सकता हूँ और बिठा के करा सकता हूँ, एंड अगर नहीं होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, इतना याद रखना। सो 3 एंगल है, 3 एंगल ए बी सी, ए सी बी, डी ए सी, 3 एंगल का टोटल ट्राइंगल का कितना होता है? 180 होता है। तुम लोग बोलेंगे सॉफ्ट क्यों? अरे इट्स अ प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल में टोटल 180 ही होता है। कितना होता है? 180। और क्वाड्रिलेटरल का कितना होता है? 4 एंगल रहते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उसका 360 होता है, याद रखो। आगे चलते हैं। आगे एंगल ACD, 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 एंगल ACB, ACB, टोटल इज 180। लीनियर पैरांगल्स। कौन सा एंगल? लीनियर। अब तुम लोगों ने सॉल्व कैसा? ये देखो ना, ये देखो ना, ये किया है ना हमने अभी फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। ये दोनों बाजू बाजू वाले एंगल है ना, लाइन पे, इनका टोटल 180। 1 और 2 देख लो, फ्रॉम 1 and 2, इन तीनों का टोटल 180, इन दोनों का टोटल 180। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये चले जाएगी। बचेगा एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACD प्लस एंगल ACB। ACB दोनों साइड में कैंसिल करते ही बचता क्या है? एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। शायद यही प्रूव करना है। देखो देखो कितना इजी है, मजा आ गया। Let's take one more property of an exterior angle. Now what is the property of an exterior angle? One more property. This is suppose triangle PQR and this is an exterior angle. Once again let me remind you all that, and a triangle has 6 exterior angles. How many exterior angles? 6 exterior angles. Now this is an exterior angle. Now what is the property? That an exterior angle is greater than the remote interior angle. Angle PQR and angle PRS is greater than angle RPQ. Exterior angle is greater than angle RPQ. Hope this is clear. समझ में आ रहा है क्या? मतलब प्रैक्टिस से 3.1 स्टार्ट करने से पहले ये 2 चीज याद रखनी है। पहला क्या याद रखना है? An exterior angle is equal to the sum of the remote interior angles. First theorem, and you have to write it down and send it to me. And second क्या करना है? An exterior angle is greater than the remote interior angles. मतलब एक exterior angle जो है वो remote interior angle से बड़ा रहता है. Okay? So these 2 things let me make it very clear. Then from tomorrow onwards I will start with exercise number 3.1. ओके और आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। ज्योमेट्री है, डिफिकल्ट है, आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करेंगे। उसके पहले के जो चैप्टर्स है 1, 2 उस पे जरा फोकस पहले ज्यादा करो। ओके।